नया भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और मैं अभी मौजूद हूं आपके अंजुमन प्लाजा में मुसाफिर खाना में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज यहां पे मोमिन कॉन्फ्रेंस का बैठक एक रखा गया है। आइए जानते हैं उस बैठक का क्या मकसद है। और यहां पे आए हुए हैं जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं फ़िरोज़ अंसारी साहब, वो आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बैठक का आखिर मकसद क्या है। में जिन लोगों ने के आज़ादी में योगदान था, जिनका 60% आज के डेट में मुसलमानों में अंसारी हैं। झारखंड के अंदर 85% अंसारी हैं। हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि उनका हक़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ क्या दिया है, कानून ने उनको क्या हक़ दिया है। जो हक़ का उपेक्षा कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है हो चाहे कोई कर रहा है, हम उसकी लड़ाई कैसे मिल के लड़ें और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चाहे वो वीवर्स का हो, दस्तकार का हो, चाहे किसानों का हो मसला हो, उसको हम चाहते हैं कि सब वो सरकार सॉल्व करे। और हम लोगों ने मिलकर करके पूरे एक, आपको मालूम है कि 100% वोट विदाउट एनी मिटिगेशन, पूरा 100% वोट जो है वो सेकुलर सरकार के लिए हम लोगों ने दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी 100% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और अगर नहीं करेगी तो मैं सरकार से साफ कहता हूं कि अगर कोई को हम हरा सकते हैं और आपको जिता सकते हैं तो आइंदा आने वाले दिन में भी आपकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप मुसलमानों का, स्पेशली जो है अंसारियों का जो बैकवर्ड हैं, OBC हैं, उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। झारखंड में जहाँ तक देखने को मिला कि मॉब लिंचिंग किस तरह से जो है लोगों का मॉब लिंचिंग किया गया। तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ, अलीमुद्दीन अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ। इस तरह से बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई और जो कि अंसारियों का जो उसमें सबसे ज़्यादा तादाद हमको रहा है, लगता है मॉब लिंचिंग। देखिए इसके बारे में क्या कहना? ये देखिए मॉब लिंचिंग का आप जानते हैं कि इस मॉब लिंचिंग से जिस पार्टी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमोट किया, उससे पूरे देश का जो है रेपुटेशन ख़राब हुआ। पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक इसका गलत मैसेज गया और लोगों ने पूरे वर्ल्ड से जो लोग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, लोगों ने उसका ये किया। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस भी उसकी लड़ाई लड़ रही है और हम लोगों ने पूरा जो लीगल उनको एड है, उनके घर पे भी हम लोग जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग गए और जो एड हो सकता है, जो मदद हो सकती है, हम कर रहे हैं। आगे भी जो कार्रवाई होगी, और अगर इसको मॉब लिंचिंग को रोका नहीं गया, सरकार सेकुलर है, तो इससे पूरे देश की बदनामी है। और जो रुकावटें हैं डेवलपमेंट में, वो डर और भय से, आप ये मत सोचिए। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि झारखंड के हैं लेकिन ब्राह्मण हैं। उनका बच्चा को दिल्ली में एडमिशन लेना था, उन्होंने साफ कहा कि मैं नहीं भेजूंगा, यहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा तो कोई दूसरा ही कर सकता है। तो आप एक भय का वातावरण अगर पैदा करेंगे तो वो सबके लिए हो जाता है, चाहे वो अंसारी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी कास्ट का हो। तो भय के वातावरण को ख़त्म करना है, मॉब लिंचिंग का विरोध करना है, सब सिटीजन्स को विरोध करना है, केवल मुझे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो सिटीजन हैं उनको सबको उसका विरोध करना चाहिए। अब करेंगे विरोध। सर, इतनी बड़ी आबादी है, अंसारियों की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आप देखेंगे और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन बेरोज़गारी आप देख रहे हैं कि किस कैटेगरी में है और अभी क्या स्थिति हो गई है। तो उसके लिए जो है आप दिल्ली से दौरे में यहाँ पे आए हैं, झारखंड दौरे में हैं, आप लोग हर जगह गए थे और आज रांची यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या सोचें? देखिए, बेरोजगारी जो है पूरे देश का समस्या है, कोई मोमिनों के साथ नहीं है, सबके पूरे देश का। लेकिन जो सरकार जो कर रही है, अगर आप रोज़गार नहीं देते सकते हैं तो कम से कम रोज़गार मत छीनिए। जो आप बुनकरों का जो उनका दस्तकारी है, बुनकरी है, उसको आप बंद करा रहे हैं, उसके पॉलिसीज़ में आप ऐसे प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ला रहे हैं, कोई बोर्ड नहीं, कोई गठन नहीं, कोई फाइनेंशियल एड नहीं, इससे उसकी रोज़गारी जा रही है। तो आप दे नहीं सकते हैं तो आप ले रहे हैं और उनको बेरोज़गार बना रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार को उस पर तवज्जो देना चाहिए। अगर सरकार ने अपनी पॉलिसी को ठीक कर ली तो बिना रोज़गार सरकार को दिए हुए उनको अपना रोज़गार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और सरकार को उसको मदद करनी चाहिए। सर, एक और सवाल है कि अभी तक पूरे देश में हर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई ना कोई कानून बनाया गया है। जैसे पोस्को एक्ट हुआ है, 3 तलाक पर बिल पास किया गया है,
तो अभी मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं हो रहा है? कितने लोगों के कितने बेजुबान लोग देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो मैं बता दूं कि जहाँ तक तीन ट्रिपल तलाक का मसला है, आप ये चाहे या 370 का मसला है, ये केवल आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट पोलराइजेशन का एक पॉलिसी के तहत किया गया। 371 को आपने किया तो 371 को क्यों नहीं ख़त्म किया आपने? उससे ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट आप आज नागालैंड मिज़ोरम में आप बिना परमिट का एंटर नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया अदर देन नागालैंड का। तो आप उसको कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो हिंदू मुसलमान करने के लिए, पोलराइज करने के लिए किया था। जहाँ तक मॉब लिंचिंग का बात है, मॉब लिंचिंग के लिए मैं कहता हूँ कि वो एक लॉ है, मर्डर है, उसका जो अगर क्रिमिनल लॉ को भी वो ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए कोई सेपरेट लॉ की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग मॉब लिंचिंग से मारे जाते हैं वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिहेबिलिटेट करना, उसको कॉम्पनसेट करना, वो करना चाहिए। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और उनके जितने पदाधिकारी हैं और आपको मिला करके ये मोमिन की आवाज़ कहाँ तक उठाना पसंद करेंगे? क्योंकि लोगों की आवाज़ उठती तो है, बड़े बड़े वादे तो करते हैं, मगर लास्ट स्टॉपेज में जाके साइलेंट हो जाते हैं। आखिर ऐसी वजह क्या है जो लोगों के सामने साइलेंट हो जाना पड़ता है? देखिए हम आवाज़ उठाते हैं, हम बिल्कुल उसको लड़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिसी का डिसीजन असेंबली और पार्लियामेंट में होता है, वहाँ बनता है। और वहाँ चूँकि हमारी उपेक्षा के नियत हमें जो हमारी नुमाइंदगी कम है, हम वहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं ठीक से। हम लोगों ने इसीलिए कहा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चाहे पंचायत हो, जिला स्तर पे हो, मेयर का हो, असेंबली का हो, जहाँ जहाँ हमारी आबादी है हम उसको लड़ेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी नुमाइंदगी असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर, जिला के अंदर वो बढ़े, ताकि हम पॉलिसी को बना सकें और इम्प्लीमेंट करा सकें।